नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम बताएंगे कि कैसे पेपर को सॉल्व करते हैं अच्छे से, जिससे आपका एक भी नंबर कहीं पर कटे ना और बैक बिल्कुल भी ना लगे। ठीक, कैसे पेपर को हल करना। जैसे देखिए, हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2022 का चतुर्थ प्रश्न गणित का लिए हैं। ठीक, तो गणित का यह जो प्रश्न है, इसको एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। कुछ इस प्रकार जो प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि हम उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि आप लोगों को भी उत्तर पुस्तिका में जो है प्रश्न लिखना नहीं है। ठीक, क्योंकि प्रश्न जब आप लिखेंगे तो आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। तो जब वेस्ट होगा तो फिर आपको जो है समय कम मिलेगा और आपका क्वेश्चन छूट भी सकता है ना। तो चलिए देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों तरफ देखिए, यहाँ पे हमने लाइनिंग खींच दिया। जैसे यहाँ पे देखिए हमने खींचा है, यहाँ पे हमने पेंसिल से क्या किया, खींच दिया है। तो आप लोग भी क्या करेगा, स्केच से, चकले स्केच से पूरा अच्छे से उसको खींच लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करिएगा, फिर इसको जो है अच्छे से, जैसे देखिए हमने लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। तो वस्तुनिष्ठ जब प्रश्न हमने लिखा, इसके बाद पहली हेडिंग हमने डाला है प्रश्नोत्तर संख्या 1, है ना। तो आप लोग क्या करेगा, पेपर जैसे मिलेगा तुरंत अपना नाम, रोल नंबर वगैरह सब भर के जो है पेपर का नाम वगैरह, इसके बाद तुरंत आप, जब आपका जो क्वेश्चन पेपर बटेगा उससे पहले 15 मिनट पहले यह उत्तर पुस्तिका आपको मिल जाएगी। ठीक, तो उतने समय आप सबसे पहले यह 5 चीज आप लोग कर लीजिएगा। मतलब 5 प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 3, 4, 5, यह जो है पांचों जितना ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन रहेगा, इसका स्केच से आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, 3 करके पहले डाल लीजिएगा। ठीक, उत्तर आप लोग, क्योंकि वो तो एक ही लाइन में उत्तर होगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। ठीक, तो क्या करिएगा, वो डाल लीजिएगा। इसके बाद जब आपका पेपर मिलेगा, तुरंत 5 सेकंड के अंदर आप इसको उत्तर लिख दीजिएगा। तो यह 5 जो प्रश्न आप हल करेंगे, इसका टाइम बचेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बच जाएगा। तो इसके बाद आपका आ जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 6। प्रश्नोत्तर संख्या 6 को जैसे आप हल करेंगे, इसके बाद अगला डालेगा प्रश्नोत्तर संख्या 7। इसी प्रकार सब में जो है प्रश्नोत्तर संख्या 7, प्रश्नोत्तर संख्या 8, इस प्रकार अच्छे से डालेगा। अच्छा, एक प्रश्न और आता है। जैसे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि दिया गया 120 अंश का कोण बनाइए पटरीय प्रकार की सहायता से। तो आप क्या करिएगा, पटरीय प्रकार की सहायता से केवल कोण बनाइएगा, ऐसा ना कि उसकी रचना करने लगेगा। ठीक, रचना मत करना, क्योंकि पेपर में जितना बोला है आप लोग उतना करिएगा बस। ठीक, अगर आप लोग इतना करके आएंगे तो मैं एक गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो है बैक पेपर नहीं होगा, यानी कि बैक नहीं लगेगा किसी भी सब्जेक्ट में। और इसके बाद आपका, अगर आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से किया है, तो आपको 25 में से टोटल पूरा 25 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा नंबर कम हुआ है या गलत कापी जांची गई है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करिएगा। हम खुद डायरेक्ट पे जो है जाके जो आपकी कापी जो है निकलवा के चेक करवाएंगे। ठीक, वो हम बताएंगे कब फॉर्म भरा जाता है। लेकिन आप लोग सेम ऐसे ही कापी लिखिएगा तब। ठीक, जैसे हमने लिखा है, देखिए हेडिंग वगैरह सब डाल के पूरा अच्छे से जितना उत्तर आता है, फिर लास्ट में अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, ये पूछा है जो है कोटपूरक कोण, तो इस प्रकार अच्छे से लिखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा। तो आप देखे होंगे कि कई कई बार सीरीज में थोड़ा गलत रहता है ना, तो उसको आप जो है उसकी कॉपी मत करिएगा, आप जो अपने मन से अच्छे से लगाइएगा। ठीक, यहाँ पे ये नल टंकी वाला पानी वाला ये क्वेश्चन है। तो ये हमने क्वेश्चन को अच्छे से सारे कुछ सॉल्व कर दिया। ठीक, जैसे देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो गया, अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर इसमें भी डालिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 12, क्योंकि 12 से आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, देखिए ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, तो आपका लगभग इसमें 1 पेज लग जाएगा। ठीक, इसके बाद पाई ग्राफ जो है सर्कल से बना के जो है चांदा से माप कर अच्छे से बनाना। ठीक, ताकि कहीं गलत ना हो। वैसे अगर इसमें देखिए, 1 सेकंड, वैसे देखिए इसमें एग्जामिनर जो है चांदा लेकर नहीं बैठा रहेगा कि आपका कौन सही बना या नहीं बना है। केवल मतलब उतना गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि हाँ लगभग 144 अंश का है, ये लगभग 36 अंश का है, लगभग 54 अंश का है, लगभग 72 अंश का है ना। वह एग्जामिनर यह जानना चाहता है कि आप इसके बारे में, पाई ग्राफ के बारे में जानते हैं कि नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रश्नोत्तर संख्या 13, इसको भी आप हल कर लीजिएगा। जैसे देखिए हमने हल किया अच्छे से। फिर प्रश्नोत्तर संख्या जो 14 आता है आपका, जैसे सरलीकरण का आता है, तो आप लोग क्या करिएगा, पीछे से यहाँ से सॉल्व करिएगा, इधर सॉल्व करते हुए यहाँ पे चले जाइएगा। ठीक है, एक क्रम से बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 15, यह भी क्या है, यह भी जो परिमाप से रिलेटेड है त्रिभुज का।
और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला। तो परिमाप का सूत्र पहले लगाकर उसकी भुजा ज्ञात कर लेना, फिर इसके बाद क्षेत्रफल का सूत्र लगा के जो है इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। ठीक, ऐसे करके लगा लेना। और जब भी आप क्षेत्रफल लगाइएगा, एक सेकंड यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये क्या है, ये मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर जरूर लगा दीजिएगा लास्ट में। देखिए हमने भूल गया। ठीक, तो मीटर स्क्वायर लगा देना मत भूलिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्नोत्तर संख्या 16 है। यह भी एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। x का बराबर 1/2 दिया है, तो एक दिया है समीकरण 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 ब्रैकेट बंद प्लस 3 को सॉल्व करना है। तो इसको आप जो है मान रखकर सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद आपका आता है 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आपका आएगा, जैसे परिमाप क्या होता है वह यह 1 डायमेंशन होता है, तो इसमें स्क्वायर मत लगाइएगा। ठीक, तो इसके बाद इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, इतना ही आपका उत्तर आएगा। इसके बाद एक आता है 18 नंबर क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का क्वेश्चन आता है। इसको भी अच्छे से क्रम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो इसके बाद जब सॉल्व करने के बाद जब आपका उत्तर आ जाएगा अच्छे से, एक बार आप क्या करिएगा, फिर से टोटल जितना आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको आप टोटल क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं हमारा कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि आप एक प्रश्न 5 नंबर का पहले हल कर लिए, फिर इसके बाद और क्वेश्चन 6 नंबर 7 नंबर नहीं आ रहा, फिर 9 नंबर आ रहा है तो आप 9 नंबर हल करिए। ऐसा मत करिएगा, आप सारा क्वेश्चन सीरियल वाइज करिएगा बिल्कुल। और उससे क्या होगा कि ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगेगा कि वो कहीं इरिटेट होकर आपका नंबर काट वगैरह ले, है ना। आपको जो है इम्प्रेशन करना है ना, यानी कि टीचर को प्रसन्न करना है अच्छे से अपने राइटिंग के माध्यम से और अच्छे से क्वेश्चन को हल करके, तब एग्जामिनर जो है आपसे प्रसन्न होकर जो है पूरा नंबर देगा, है ना। अगर आप सही लगाएं तब तो नंबर उनको देना ही देना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो टीचर कुछ जो है जब इरिटेट हो जाते हैं, एक आपका क्वेश्चन जो है 12 नंबर में मिलेगा, एक आपका 12 नंबर वाला क्वेश्चन तीसरे नंबर में मिलेगा, जब इधर उधर रहेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद इधर उधर आपका नंबर काट सकते हैं। ठीक, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, और आप लोग स्केच पेन का जरूर यूज करिएगा हेडिंग डालने में, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या डालने में। ठीक, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसकी आपकी PDF चाहिए, आपको इसको देखना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है इनकारनेशन क्लासेज, है ना। अगर आप यहाँ से सर्च करने पे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।